अस्सलाम वालेकुम। ये सुन लें, ये ध्यान से बात, क्योंकि आप लोगों को डिफरेंस अक्सर जो है वो क्लियर नहीं होता कि बाइनरी ट्री जो होता है वो सिंपल हमारे पास क्या होता है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, जीरो यानी कि दो नोड होंगे हमारे पास, जीरो और वन। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक लेफ्ट पॉइंटर होगा, एक राइट, यानी कि लेफ्ट नोड होगी, एक राइट नोड होगी। ठीक है, बाइनरी ट्री के अंदर। और बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि इसमें हमारे पास डाटा जो होता है वो अरेंज होता है। मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड पे आपके स्मॉलर वैल्यूज पड़ी होंगी रूट नोड से। फॉर एग्जांपल रूट नोड पे पड़ा 5, लेफ्ट साइड पे 5 से छोटी वैल्यूज पड़ी होंगी, और राइट साइड पे क्या होगा, ग्रेटर वैल्यूज पड़ी होंगी। ये होता है बाइनरी सर्च ट्री। लेकिन बाइनरी ट्री के अंदर हमारे पास अरेंज नहीं होता डाटा। ये अब ये कह रहा है एक सही है गलत है। ये सही क्यों और गलत क्यों है, देखें। ये जो है ना, इसमें 8, फिर इसके लेफ्ट साइड पे स्मॉलर वैल्यू 3। अब 3 के लेफ्ट साइड पे क्या है, 1 स्मॉलर है। अब 8 के राइट साइड पे क्या है, ग्रेटर वैल्यू पड़ी है 10। 3 के राइट साइड पे पड़ी है 6। ठीक है, 6 के लेफ्ट साइड पे पड़ी है स्मॉलर वैल्यू। ऐसे ही है ना, यानी कि ये पूरे रूल्स इसमें फॉलो हो रहे हैं। अब इसमें देखें, यहाँ तक तो ठीक है। 8 से स्मॉलर है 3, ग्रेटर है 10, और 3 से स्मॉलर है 1, और 3 से ग्रेटर है 6। लेकिन 6 से स्मॉलर है 2। लेकिन यहाँ पे आप देखें, 3 जो है, यहाँ पे मैंने कहा था उसके राइट साइड पे हमेशा ग्रेटर वैल्यूज आएंगी। लेकिन 3 के जब राइट साइड पे आप जाते हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, जो कि गलत है। ये आएगा इस साइड पे, 1 के राइट साइड पे। आपने पहले हमेशा रूट नोड को चेक करना है। ये 3 है, इसकी रूट नोड थी ना, 3 पे चेक किया जी, ग्रेटर वैल्यूज पड़ी है, बिल्कुल ग्रेटर होनी चाहिए। और 3 के जो है वो लेफ्ट साइड पे स्मॉलर वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये 2 जो है वो स्मॉलर है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको राइट साइड पे लेके नहीं जा सकते। तो ये होगा बाइनरी सर्च ट्री। ये क्यों नहीं है बाइनरी सर्च ट्री? एक तो है ये वाला, ठीक है। 11 अगर इस नोड के लिहाज से देखा जाए ना, 5 के लिहाज से ठीक है। लेकिन अगर हम रूट नोड को देखें, रूट नोड जो 6 है, रूट नोड हमारे पास, उसके ग्रेटर होने चाहिए 6 से ग्रेटर, यानी कि 7 8 9 10 इस साइड पे आएंगी। और लेस वैल्यूज इस साइड पे आएंगी 6 से। लेकिन 11 जो है वो लेफ्ट साइड पे नहीं आ सकता, वो राइट साइड पे जाएगा। इस वजह से ये बाइनरी ट्री, नोट अ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, बाइनरी ट्री तो है लेकिन बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। जब ये 11 इस साइड पे आ जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं माइनस ट्री है। तो आपने क्या करना है, हर नोड को चेक करना होता है। ये देखें, चलो जी, इस नोड के लिहाज से हम मान लेते हैं, फिर हम इस नोड के लिहाज से भी देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब इस नोड पे आप आएंगे 6 पे, तो ये गलत हो जाएगा 11 वाला। 5 और 4 11 के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। 3 के लिए अगर यहाँ पे हम 6 और 10 को स्किप कर दें, तो फिर भी ये बाइनरी ट्री है। अगर हम 6 और 10 को स्किप करते हैं, बाकी को अगर कंसीडर करें, हमारे पास ट्री है 3 1 5 4 11, तो हम कह सकते हैं जी बाइनरी सर्च ट्री है। अगर 6 और 10 को इंक्लूड कर लें तो फिर ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं बनता, क्योंकि रूट नोड जो है हमारे पास 6 है। अब आप देखें, यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड पे ट्री बना हुआ है जिसमें 11 नहीं है, 6 की लेफ्ट साइड पे देखें, फिर 3 की लेफ्ट साइड पे देखें। अब 3 की लेफ्ट साइड पे देखें, स्मॉलर वैल्यू 1 पड़ी है। 3 की राइट साइड पे देखेंगे, ग्रेटर वैल्यू पड़ी है 5। 5 की लेफ्ट साइड पे आपको नजर आएगा 4 स्मॉलर वैल्यू, और 6 के राइट साइड पे आपको नजर आएगा 10। यहाँ पे देखें सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये बाइनरी सर्च ट्री है। अच्छा, हम देखते हैं जरा ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी, बाइनरी ट्री के ट्रैवर्सिंग क्या होती है बाइनरी ट्री के अंदर। चलिए पहले हम देखते हैं प्री ऑर्डर जो है हमारे पास। जैसे कि ये आपके पास एक ट्री है, ठीक है। इसको मैंने ट्रैवर्सिंग करना है प्री ऑर्डर के साथ। प्री ऑर्डर में आपको पता है, पहले आप क्या करते हैं, रूट, ये लिख लें बेशक, आर एल, रूट, लेफ्ट और राइट। ठीक है, रूट को हमें पहले रिवर्स करना है, फिर लेफ्ट और फिर राइट। यानी कि लिख ले तीनों एक सीक्वेंस में, कि इसका सीक्वेंस क्या होगा, पहले रूट आएगा, फिर लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे रूट क्या है, एफ है। जब हम विजिट के अंदर लगेंगे, विजिट कर रहे होंगे, ट्रैवर्स कर रहे होंगे, कि हम ट्रैवर्सिंग का मतलब यही है कि डाटा को एक दफा विजिट कर लेना। ट्रैवर्सिंग में क्या किया, प्री ऑर्डर कर रहे हैं। प्री ऑर्डरिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, पहले ट्रैवर्सिंग स्टार्ट की हमने, हमारे पास रूट आया, रूट को हमने विजिट कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे इसके लेफ्ट साइड पे, रूट, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड पे आए बी,
ठीक है, ये रूट है। अब इसका लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है, तो पहले इस लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे। मैंने कहा था ना कि पहले हमने क्या करना है, रूट नोड, फिर लेफ्ट साइड पे, फिर राइट साइड पे। पहले रूट आया, फिर लेफ्ट साइड पे गए। अब इसका भी लेफ्ट राइट है, तो मतलब ए और डी का रूट क्या है, बी है। तो बी को भी हमने लिख लिया कि हमारे पास सीक्वेंस क्या बन गया, एफ आया पहले, फिर बी आया, फिर हम लेफ्ट साइड पे गए। रूट लेफ्ट राइट, ये याद रखना है, रूट होगा, लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा। फिर हमने क्या किया, ए आ गया हमारे पास। अब इस साइड पे लेफ्ट कोई नहीं है, अब कहाँ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डी को हमने विजिट कर लिया, उसके बाद फिर लेफ्ट साइड, फिर हमने क्या करना है, राइट साइड पे चले जाना है, ई पे आ जाएंगे। सीक्वेंस क्या बना हमारे पास, एफ बी ए डी सी ई। फिर हम क्या करेंगे, एफ की राइट साइड पे जाएंगे। अब जी जो है, इसकी लेफ्ट साइड तो है नहीं, चलो इसको विजिट कर लिया हमने, जी। जी के बाद कहाँ जाएंगे, राइट साइड पे, आई आई। आई के बाद एच। अब सीक्वेंस क्या बनेगा, हाँ, एफ बी ए डी सी ई जी आई एच, ये प्री ऑर्डरिंग के थ्रू जब आप इसको ट्रेवर्स करेंगे तो हमारा सीक्वेंस। अब इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में क्या होगा, लेफ्ट पहले आएगा, फिर हम रूट पे जाएंगे, फिर हम राइट पे जाएंगे। पहले एफ से शुरू किया कि हमने कहा था लेफ्ट लेफ्ट पे जाना है। अब इसके लेफ्ट पे पे हम गए बी, बी के लेफ्ट साइड पे जाएंगे ए आ गया जी, फिर बी, फिर सी, बिल्कुल। देखें अब ये कैसे होगा, हमने क्या करना है, जब हमने इन ऑर्डर के साथ रिवर्स करना है, तो पहले हमने यहाँ से एफ को चेक करना है, इसकी लेफ्ट साइड है, बिल्कुल है, कंडीशन लगेगी ना कोड के अंदर। फिर बी की भी लेफ्ट साइड है, बिल्कुल है, ठीक है। अब ए की ना तो लेफ्ट है ना तो राइट है, तो हम क्या करेंगे, ए को सिंपल विजिट कर लेंगे, इसको हम वैसे सीक्वेंस में लिखते जाएंगे ए। फिर जैसा कि आपको पता था, लेफ्ट के बाद हम लिखते हैं रूट नोड, बी, बी के बाद हम यहाँ पे आएंगे डी के ऊपर। फिर हम चेक करेंगे इसकी लेफ्ट साइड है, क्योंकि पहले जब आप इन ऑर्डर में कर रहे हैं, पहले आपको पता लेफ्ट आएगा, फिर रूट नोड आएगी, फिर राइट आएगा। फिर जैसे मैंने बताया, फिर सी, यानी कि अभी सीक्वेंस क्या बना, ए बी सी, फिर रूट नोड डी, फिर उसके बाद राइट साइड पे आएंगे ई। अब देखेंगे यहाँ पे हम, ये हमारी लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई, तो हम मतलब क्या हुआ, ये लेफ्ट साइड जो हमारी कंप्लीट हो गई, लेफ्ट रूट नोड। अब रूट नोड क्या है, एफ, ठीक है। अब सीक्वेंस क्या बन गया, ए बी सी डी ई एफ। अब राइट साइड पे जाएंगे, इसकी लेफ्ट साइड नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सिंपल जी लिख देंगे, उसके बाद राइट साइड पे आई, ठीक है। अब आई लिखेंगे या एच लिखेंगे, एच लिखेंगे लेफ्ट साइड पे था, और उसके बाद हम लिखेंगे इसकी जो मिड नोड होगी, रूट नोड आई। अब इसका सीक्वेंस क्या बन गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये देखिए जरा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये इन ऑर्डर के साथ। अब एक लास्ट वाली हमारे पास जो बचती है, उसे हम कहते हैं पोस्ट ऑर्डर। उसमें क्या होता है, लेफ्ट राइट रूट, बिल्कुल। ये देखें पहले, अगर इन ऑर्डर था हमारे पास, उसमें लेफ्ट रूट और राइट। प्री ऑर्डर में क्या हुआ, हम रूट को पहले ले आए, रूट लेफ्ट राइट। अब देखिए लेफ्ट राइट का सीक्वेंस नहीं खराब करना, सिर्फ रूट को चेंज कर रहे हैं आप। जब इन ऑर्डर में थे, रूट को हमने मिड में रखा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे। हमने बात की जब प्री ऑर्डर की, प्री ऑर्डर में रूट नोड हमेशा पहले आ जाएगा, उसके बाद लेफ्ट और राइट। इसी तरह से पोस्ट ऑर्डर, लेफ्ट राइट और एंड पे हमारे रूट पास रूट नोड। लेफ्ट राइट को नहीं छेड़ रहे, सिर्फ रूट नोड को आगे पीछे कर रहे हैं, और हमने कुछ भी नहीं करना। अब देखें अगर आप प्री पोस्ट ऑर्डर में, पहले हम चेक करेंगे इसका लेफ्ट साइड है, बिल्कुल। अगर कोडिंग के लिहाज से बात करें तो बिल्कुल है, बी का भी लेफ्ट साइड पे है, क्योंकि हमने पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर रूट नोड पे जाना है। लेफ्ट है, बिल्कुल है। अब ए आ गया। अब हम क्या करेंगे, ना तो इसकी लेफ्ट है ना तो राइट है। अब हम क्या करेंगे जी, बी की राइट साइड पे चले जाएंगे। डी था, डी की लेफ्ट साइड है, बिल्कुल है, तो इस पे आ जाएंगे। ए के बाद आ गया सी, अब डी की राइट साइड भी है, ई आ जाएगा, इनके ए सी ई। आपने देखा कि लेफ्ट राइट भी हमने कर ली और राइट साइड भी कर ली डी की। मैंने कहा था कि प्री ऑर्डर के अंदर पहले लेफ्ट राइट फिर नोड। अब ये लेफ्ट राइट फिर नोड, यानी कि ए सी ई, उसके बाद आएगा डी। अब आप इस नोड को भी ट्रेवर्स कर चुके हैं, इसको भी कर चुके हैं, तो एंड पे हमारे पास रूट नोड बच गई बी, बी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ए सी ई डी बी। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी राइट साइड पे जाएंगे, एफ को भी आप विजिट नहीं कर रहे,
तो रूट नोड हमेशा एंड पे होगी। ठीक है, इसके हम जाएंगे जी लेफ्ट साइड पे, कुछ भी नहीं है तो राइट साइड पे चले जाएंगे। इसकी लेफ्ट साइड है जी है, एच आ गया, उसके बाद आई आएगा, फिर हमारे पास जी आएगा, फिर एफ आएगा। ये देखिए जरा, यही सीक्वेंस बन रहा है, ACEDBHIGF। अब इसको कोडिंग के लिहाज से हम देख लेते हैं। सिंपल हमने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर बनाया नोड के नाम से, उसके अंदर एक हमने ले लिया इंट डाटा जो कि डाटा स्टोर करेंगे। नोड बना ली हमने लेफ्ट और राइट जो कि चाइल्ड को क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं प्री ऑर्डर। ठीक है जी। अच्छा, एक कंडीशन लगा दी हमने, इफ रूट इज इक्वल टू नल तो रिटर्न कर दो, यानी कि हम अगर लास्ट नोड पे कहीं पे पहुंच चुके हैं, बेस कंडीशन लगा दी, इसको रिटर्न कर दो बस। फिर हमने रिकर्जन के थ्रू ये फंक्शन दोबारा से कॉल कर लिया है, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर ये लेफ्ट साइड के लिए, ये राइट साइड के लिए, और ये हमने डाटा प्रिंट करवा दिया। ये क्या कर रहे हैं, सिंपल जिस तरह से लिंक लिस्ट में हम नोड क्रिएट करते थे, आपको याद होगा, न्यू नोड, देखिए न्यू नोड डाटा स्टोर करवा दिया, उसकी लेफ्ट और राइट साइड हमने नल कर दी। उसमें एक ही होती थी तो हम क्या करते थे, सिंपल उसको नल कर देते थे। इसके अगर एक नोड है, ट्री में एक ही नोड पड़ा है, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड भी नल है, राइट भी नल है। उसके बाद ये हमने क्या किया है, अगर तो उसमें पहले से कोई डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, आप एक कंडीशन यहाँ पे लगाइए, अगर नल है तो सिंपल क्या करो, ये वाले फंक्शन कॉल कर दो, न्यू नोड क्रिएट कर दो, उसकी लेफ्ट साइड भी नल कर दो, राइट भी नल कर दो। अदरवाइज अगर तो की जो है वो लेस देन है रूट ऑफ डाटा, यानी कि रूट नोड से लेस है, जो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड पे स्मॉलर वैल्यूज, राइट साइड पे ग्रेटर वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे जाके उसको इंसर्ट करवा देंगे, जब तक वो उसके नल पे नहीं पहुंच जाएगा, ये चलता रहेगा इंसर्ट वाला फंक्शन। क्यों चलता रहेगा, कैसे चलता रहेगा, ये देखें, इफ की लेस देन रूट ऑफ डाटा, रूट ऑफ लेफ्ट इंसर्ट रूट ऑफ लेफ्ट की, क्या मतलब है, अगर तो लेस है तो हमने क्या किया, ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया, ऐसे ही है ना, दोबारा से फंक्शन कॉल हो गया, लेफ्ट साइड पे जाके दोबारा से फंक्शन कॉल, जब फंक्शन कॉल होगा, मैंने बताया था जब फंक्शन कॉल होता है इसका मतलब ये है कि ये दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पूरा कोड, ये वाला फंक्शन, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद फिर से ये कॉल होगा। अब ये देखें ना, फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने आपको एक ट्री दिखाया था, ये देखें, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी मैंने 1 को इंसर्ट करवाना है, अब उसने पहले चेक किया 6 से लेफ्ट जो लेस देन है, ठीक है जी, लेफ्ट पे आ जाओ, ठीक है, लेफ्ट पे चला गया, उसने कहा जी फिर दोबारा चेक करना है। अब यहाँ पे जो 6 के लेफ्ट साइड पे गया है, उसने दोबारा से फंक्शन कॉल कर दिया, अब दोबारा से वो चेक करेगा की के साथ, इफ की लेस देन लेफ्ट, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो लेस देन है, अगर तो है तो फिर इस साइड पे आ जाओ। इधर अगर जब तक वो क्या करेगा, जब तक उसको नल नहीं मिल जाएगा तब तक वो उसको नोड कंसर्ट नहीं करेगा। ये देखिए जरा, थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। ये देखें, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास पड़ा हुआ था 6 रूट ऑफ डाटा में फर्स्ट टाइम पे, अब की जो है वो लेस देन है, हम 1 इंसर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल लेस देन है, तो फिर हमने क्या किया, रूट ऑफ लेफ्ट पे जाकर दोबारा से इंसर्ट कर दो, मतलब क्या है, इस फंक्शन को हमने फिर कॉल कर दिया, दोबारा से जब कॉल होगा वो चेक करेगा रूट नल है, कौन सा रूट, ये वाला नल है, नहीं है, 3 पड़ा हुआ है, फिर वो चेक करेगा उससे लेस है 1, बिल्कुल लेस है, फिर वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, फिर से फंक्शन कॉल होगा, फिर वो चेक करेगा नल है, नहीं है क्योंकि 1 है, फिर वो चेक करेगा नेक्स्ट टाइम पे आके है तो उसके लेफ्ट साइड पे आके सिंपल उसको इंसर्ट करवा देगा। जब ये कॉल होगा ना, दोबारा से ये देखेगा जब रूट नल हो गया है तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, न्यू नोड ऑफ की, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, मतलब क्या करेगा, एक नोड इंसर्ट कर देगा 1 जिसमें डाटा पड़ा होगा 1, और लेफ्ट और राइट साइड उसकी नल है। ठीक, सिंपल सा कोड है, इसमें लिंक लिस्ट अगर आपको आती है इसमें कोई मसला नहीं है, और रिकर्जन भी आप लोगों ने की हुई है, ये सिर्फ रिकर्जन और लिंक लिस्ट की तरह काम कर रहा है। अच्छा, इसी तरह से राइट भी होगा, अगर तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है, जाहिर सी बात है फिर तो ग्रेटर होगा, तो वो फिर राइट साइड पे चेक करता जाएगा, ठीक है, जब तक उसको नल नहीं मिलता फिर तब तक वो उसको इंसर्ट करवाता जाएगा, और एंड पे आके हमें बता देगा जी हमने डाटा इंसर्ट कर दिया जो आप उसको रिटर्न करवा रहे हो। अब ये देखिए मैंने क्या किया है, एक पॉइंटर बना लिया जो कि एक ऑब्जेक्ट बना लिया नोड टाइप का, जो कि हमारा स्ट्रक्चर था, उसमें मैंने फर्स्ट पे क्या किया है, रूट नोड, और उसको 50 पास कर दिया। किसको पास किया है,
किसी को पास नहीं किया, ये सिंपल हमने एक रूट नोड बना दिए पहले से, यानी कि इंसर्ट वाला फंक्शन कॉल किया पहले ये वाला। देखिए रूट जाहिर सी बात नल था, क्योंकि हमने खुद से पहले यहाँ पे नल असाइन किया ना फर्स्ट टाइम पे। जब नल था उसने कहा ये नल है, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। मतलब क्या होगा, एक नोड हमारे पास बन जाएगी जिसमें 50 पड़ा होगा। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, ये रूट बन गई हमारे पास, अब इसको हम पास करते जाएंगे हमेशा। रूट नोड के लेफ्ट साइड पे जाके 40 आ जाएगा, राइट साइड पे जाके 80, वो खुद ब खुद ही वो आपका कोड चलता जाएगा। आप डाटा देते जाएंगे, वो आपका डाटा इंसर्ट होता जाएगा। अब ये डाटा इंसर्ट हो गया, फिर हमने क्या किया, हमने ट्रैवर्सिंग करनी है प्री ऑर्डर की। हम चेक करना चाहते हैं डाटा किस तरह से हमारे पास, अगर प्री ऑर्डर में ट्रैवर्स करें आउटपुट क्या आती है। ये देखिए जरा, 20, 40, 60, 55, 70, 80, 50, ये प्री ऑर्डर है। प्री ऑर्डर में आपको पता चल जाएगा, ये रूट नोड होगी हमेशा एंड पे आएगी। ये देखें, ओके। अब देखिए प्री ऑर्डर में हो क्या रहा है, वो भी आपको बताता हूँ। उस फंक्शन के अंदर इंसर्ट करने वाला समझ आ गया है। सिंपल क्या है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है और एक नल। वो भी सर पोस्ट का बताता हूँ, सर पोस्ट का लिखा हुआ ऊपर, नहीं प्री ऑर्डर का बताया है। सॉरी 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 सॉरी, प्री ऑर्डर था तो, हाँ प्री ऑर्डर में ये होता है कि पहले हम, ठीक है, तो पहले रूट होता था फिर लेफ्ट और राइट, ऐसे ही होता है ना। अब ठीक है, प्री ऑर्डर में नोड हमारे पास पहले आ गया जो कि 50 था। ये देखिए जरा, ठीक है, रूट नोड 50 पहले आ गया, उसके बाद लेफ्ट है, ठीक है, उसके बाद राइट आते जाएंगे, 40 लेफ्ट लेफ्ट और, ठीक है। जिस तरह से आप अगर ट्री बना के चेक करेंगे सही आउटपुट दे रहा होगा। ट्री बनाना पड़ेगा आपको इसका, फिर समझ आएगी। अब देखिए जरा इस फंक्शन में क्या हो रहा है, इंसर्शन वाला भी समझ आ गया, ठीक है। ये न्यू नोड क्रिएट कर दिया, ये भी आपको पता चल गया, और ये स्ट्रक्चर का भी पता चल गया, लेकिन इसका भी आपको नहीं पता चला। इसमें क्या करेंगे, इफ ये तब तक चलेगा जब तक रूट नल नहीं हो जाता, जब तक एंड पे नहीं पहुंच जाते। अब देखें, जैसे कि मैंने बताया प्री ऑर्डर है, तो प्री ऑर्डर में क्या करते हैं, हम सिंपल उसको रूट को प्रिंट करवा देते हैं पहले, रूट ऑफ डाटा, जो भी रूट पेपर डाटा पड़ा होगा प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले रूट लेफ्ट राइट ऐसे ही, फिर हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। लेफ्ट साइड के लिए जब आपने फंक्शन कॉल किया दोबारा से कॉल होगा ये वाला सारा। फिर जब दोबारा से कॉल होगा तो जाहिर सी बात है उस रूट नोड को प्रिंट कर देगा। अच्छा ट्री जरा बनाए ना अपने पास, लिखे जरा 50, ओपन है ना पेजेस, जल्दी से बनाए जरा, इसको बनाए, क्या ट्री बनता है आपके पास, इस तरह नहीं समझ आनी। 50, 50 की लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, 40, और फिर 80 कहाँ पे जाएगा, फिर 70, 80 की लेफ्ट साइड पे बिल्कुल 55। अच्छा जी, ये अगर हमारे पास यहाँ पे है 50, उसके बाद यहाँ पे अगर आ गया 40, फिर आ रहा है 80, उसके बाद हमारे पास 70 आया, तो मतलब लेफ्ट साइड पे जाएगा। उसके बाद 55 है, 55 इसके लेफ्ट साइड पे जाएगा। 60 कहाँ पे जाएगा, उसके बाद 20 लेफ्ट 40। कहाँ से बनेगा। अच्छा जी, अब देखते हैं जरा, इस पे लगाया जरा प्री ऑर्डर, देखें फंक्शन चलाया, एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट हुआ, रूट नोड 50 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, लेफ्ट साइड पे चले गए, लेफ्ट साइड पे जाके दोबारा से फंक्शन कॉल हो गया। रूट नल है नहीं है, सी आउट कर देंगे उसको 40 को, क्योंकि लेफ्ट साइड वही होगी, ठीक है। रूट को प्रिंट किया 40, फिर से दोबारा से लेफ्ट साइड पे आ गया। फिर जब उसको हमने कॉल किया तो दोबारा से फंक्शन कॉल हुआ, फिर 20 आ गया, ठीक है, यानी कि 50, 40, 20। अब उसके बाद क्या होगा, रूट नल है, नल है जी, रिटर्न करना शुरू कर देगा, इसको रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न करेगा। फिर हमने क्या करना है, जब लास्ट टाइम पे वो चला था कि जब 50 पे आ जाएगा ना, ऐसे करेगा, रिटर्न करता करता 50 पे आ जाएगा।
आपको यस पता सर। होगा कि ये लाइन यहाँ तक चली थी, ये चल गई। अब उसके बाद ये रहती थी, रन होने के बाद ये राइट साइड पे जाएगा। उसके बाद इसी तरह से ये फर्दर 80 80 आएगा कि 70 आएगा कि क्या आएगा। जब दोबारा से उसने ये वाला कॉल किया प्री उधर रूट राइट, दोबारा से ये पूरा कोड चला, रूट नल है नहीं है करेगा, फिर उसकी लेफ्ट साइड है नहीं, फिर रिटर्न करेगा, फिर राइट साइड को जाकर विजिट करेगा, फिर ये क्या आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। इसके आउटपुट चेक करें क्या आती है, यही आती है। ये देखें जरा, यही सीक्वेंस बन रहा था ना, 40 सॉरी 50 40 20 80 70 55 और 60, यही बनता था ना। उसके बाद हम देखते हैं जरा इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में करना कुछ भी नहीं है, सिंपल क्या करेंगे, इस लाइन को आपने उठा के यहां पे लिख देना है। इसका अगर आपने नाम चेंज करना है तो बेशक कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया सिर्फ, और क्या करेंगे, कोड वही है। इसको हमने सेंटर में लिख देते हैं रूट नोड के डाटे। इसको जरा चला के देखें, इसकी आउटपुट आ गई ये, और इसको जरा देखें क्या होता था इन ऑर्डर में। पहले लेफ्ट साइड आती थी 20, फिर हमारे पास क्या था 40, फिर राइट साइड है ही नहीं, फिर क्या होगा 50, फिर हम यहाँ पे आ गए लेफ्ट साइड 50, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड नहीं है, रूट नोड हो गया 55, राइट साइड 60, फिर 70 और 80। इसी तरह से था ना, ये देखिए इसमें भी उसी तरह से हो रहा है। पहले आपने फंक्शन कॉल किया, लेफ्ट साइड पे गए, अब जब तक ये नल नहीं आ जाता ये लेफ्ट वाला चलता रहेगा। अब एंड पे आ गया 20 तक, 20 पे आ गया कि नल आ गया, तो हमने ये वाला फंक्शन तो ये खत्म हो गया है यहाँ तक, उसने क्या किया प्रिंट करवा दिया। अब जब रिटर्न करना शुरू करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, जब यहाँ पे आएगा इसको प्रिंट करवाता हुआ कि ये हमारे पास 20 40 50 रिटर्न करते हुए, फिर लास्ट टाइम पे जब आएगा फिर क्या करेगा, अब ये यहाँ तक तो एग्जीक्यूट हो चुका था, फिर उसके बाद इसने इसको भी एग्जीक्यूट करना राइट साइड को, तो उसके लिए फिर दोबारा ये पूरा फंक्शन चलेगा। रिकर्जन को जिस तरह से मैंने पहले आपको समझाया था उस तरह से इसको साथ साथ एग्जीक्यूट करके देखिएगा, फिर समझ आएगा। बाकी से मुश्किल कोई नहीं है। अगर आपको रिकर्जन नहीं समझ आई हो, दोबारा रिकर्जन को जरा रिकर्जन पे फोकस करें बस, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। अब देखिए मैंने इसको जरा करना है पोस्ट ऑर्डर के साथ। पोस्ट ऑर्डर में सिंपल क्या करेंगे, इसको एंड पे लिख देंगे डाटे को जो हमने प्रिंट करवाना है। इसको जरा कंपाइल करते हैं, ये देखिए पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट और नोड जो आपकी एंड पे आती है। लेफ्ट ये वाली 20 40 राइट साइड में जाएंगे, ठीक है। फिर लेफ्ट होती है, फिर नोड होता है लेफ्ट राइट नोड, 60 आएगा, 55 70 80 एंड पे 50। ये देखिए बिल्कुल आसान है। अगर आपको एक समझ आ गया है बाकियों में मसला कोई नहीं है। सिंपल क्या करना है, अगर आपने पोस्ट ऑर्डर के साथ करना है तो डाटा एंड में प्रिंट करवा दो, अगर आपने प्री ऑर्डर के साथ करना है डाटा स्टार्ट में प्रिंट करवा दो, अगर आपने इन ऑर्डर के साथ करना है तो इन दोनों के सेंटर में डाटा को प्रिंट करवा दो और इनका नाम चेंज कर लो बस। ये प्री ऑर्डर है, इन ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर, जो भी आप करना चाहते हैं। जी आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।